हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित जानकारी पर। कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, मुंडा तथा तिब्बती भाषा कौन सी जनजाति बोलती है? दूसरा प्रश्न, उत्तरकाशी की गंगा घाटी में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? किस पर्व को थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है? राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? रोम्बा किसकी भाषा है, यानी रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और ये प्रश्न उत्तराखंड राज्य की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में, और इससे संबंधित जानकारी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। उत्तराखंड राज्य में होने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स, जिसे शॉर्ट में ईडी एग्जाम भी कहते हैं, पर अपनी तैयारियों को जारी रख सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के जनजातियों की 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या। जैसे कि हम जानते हैं, पूरे राज्य की जनसंख्या है 1,86,292। इसमें से अनुसूचित जाति 18.8% है, जबकि अनुसूचित जनजाति 2.9% है। लिंगानुपात और साक्षरता की बात करें तो पूरे राज्य का लिंगानुपात है 963 और राज्य की साक्षरता है 78.82%। अगर हम एससी के लिए लिंगानुपात देखें तो ये 936 है और साक्षरता है 74.4%। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए लिंगानुपात 963 है और साक्षरता है 73.9%। अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वह राज्य के औसत लिंगानुपात के ठीक बराबर है और अनुसूचित जनजाति का कुछ कम है। आइए फ्रेंड्स, राज्य के कुछ जिलों पर नजर डालते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए हरिद्वार और चंपावत 2 जिले हैं, जहां पर की सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या है। तो प्रश्न अगर ये आता है अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है, तो उसका जवाब है हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या रहती है चंपावत में। और यही जानकारी अगर अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में और सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग जिले में निवास करती है। अब कुछ और आंकड़े देखते हैं। बागेश्वर और देहरादून जनपद के बारे में जो आंकड़े हैं वो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, लेकिन वो किस लिहाज से? प्रतिशतता में सबसे अधिक और सबसे कम। यानी कि बागेश्वर जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति निवास करती है अगर हम प्रतिशत के मामले में देखें, यानी कि जिले की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत बागेश्वर जनपद में और सबसे कम प्रतिशत देहरादून जनपद में निवास करता है। और यही जानकारी अगर हम अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो जनसंख्या में भी और जनसंख्या के प्रतिशत में भी अनुसूचित जनजाति में उधम सिंह नगर का सबसे पहला नंबर है। और अगर अनुसूचित जनजाति में जिले की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत अगर हम देखें तो वो है टिहरी जिले में। आरक्षण व्यवस्था की बात करते हैं। राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में जो आरक्षण है अनुसूचित जनजाति के लिए 19% और अनुसूचित जनजाति के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है। जबकि विधानसभा और लोकसभा की स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 13 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई भी सीट उत्तराखंड से आरक्षित नहीं की गई है। विधानसभा की जो रिजर्व सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए पहले देखते हैं। तो हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि चंपावत और रुद्रप्रयाग में कोई भी सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है। चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार को छोड़कर के बाकी जो 10 जिले हैं उन सब जिलों में 1-1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आरक्षित हैं। एक है उधम सिंह नगर में नानकमत्ता और दूसरी देहरादून जिले में है चक्रौता सीट। लोकसभा में एससी के लिए जो सीट आरक्षित है वह है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट। उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं जौनसारी, थारू, भूटिया, बोक्सा और राजी। जौनसारी जनजाति देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में निवास करती हैं। थारू जनजाति
अधिकांशतः उधम सिंह नगर में निवास करती है और थारू जनजातियां उत्तर प्रदेश और बिहार में भी निवास करती हैं। भोटिया जनजाति चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में निवास करती हैं। चमोली में इनकी उपजातियों को तोलछा या मारसा नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ में इन्हीं जातियों को शोका या जोहारी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उत्तरकाशी में इन्हें जार भोटिया के नाम से जाना जाता है। बोक्सा जनजाति की बात करें तो इनकी जनसंख्या उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून में निवास करती है, जबकि राजी की अधिकांश जनसंख्या पिथौरागढ़ जिले में और इसके बाद नैनीताल और चंपावत जिले में भी कुछ लोग यहाँ के इस जाति के निवास करते हैं। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है थारू जनजाति की। इसके बाद दूसरी बड़ी जाति है जौनसारी और सबसे कम जनसंख्या है राजी जनजाति की। तो प्रश्न अगर इस तरह से आए कि राज्य में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में है, तो इसका जवाब है थारू। और गढ़वाल मंडल में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो तब हम जवाब देंगे जौनसारी। अब बात करते हैं उन प्रश्नों की। मुंडा और तिब्बती भाषा कौन सी जनजाति बोलती है, तो इसका सही जवाब है राजी। तो राजी जनजाति की भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इनकी जो मुख्य बोली है वह मुंडा है। उत्तरकाशी की गंगा घाटी में निवास करने वाली जनजाति है, तो इसका सही जवाब है जार। और किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, इसका सही जवाब है उधम सिंह नगर। थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली को। और राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जाति है इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो सही जवाब है इसका 13। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है, तो इसका जवाब है फिर से जार। और जार जनजाति भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है, जो कि उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर में भागीरथी घाटी में रहते हैं और इनका मूल गांव है जादुई। और जार जनजाति के लोग अपने को जनक का वंशज मानते हैं। जार जनजाति के लोग बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं और इनमें ब्राह्मण कर्म करने वाले को लामा कहते हैं। तो इनकी बोलचाल की भाषा रोम्बा है और यह भाषा गढ़वाली की अपेक्षा तिब्बती के अधिक निकट है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही जवाब है थारू। किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौली थाट में मेला लगता है, तो इसका सही जवाब है वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद जौनसारी जनजाति की एक महानायक हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को चकराता में हुआ था और बोस की आजाद हिंद फौज सेना में ये भर्ती हुए थे। 3 मई 1945 को इन्हें फांसी की सजा दी गई थी और उनके बलिदान दिवस पर ही 3 मई को चौली थाट में एक मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो और नाम है ये भी जौनसारी संस्कृति के बड़े नाम हैं। तो पंडित शिवराम जी की अगर हम बात करें तो ये एक महान कवि थे और इनको जौनसार का प्रथम कवि कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह वीर केसरी के जीवन से संबंधित जो प्रसिद्ध कविता है वीर केसरी, वह जौनसार बाबर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गुलाब सिंह जी को जौनसार में जो राजनीतिक जागरूकता है उसका जनक माना जाता है। और देविका चौहान समाज सेवा से जुड़ी हुई है और महिला उत्थान में इनका उल्लेखनीय योगदान है। अगला प्रश्न है तुवेरा, बाजू, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं, तो इसका सही जवाब है भोटिया जनजाति। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो ऋतु प्रवास की जो प्रथा होती है वह भी भोटिया जनजाति में होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोटिया। ऋतु प्रवास से मतलब है कि यह ऋतुओं के हिसाब से अपने आवास बदलते रहते हैं और जहां चारागाह की सुविधा होती है तो इसे अपना आवास बनाते हैं और इसे कहते हैं मैत। शीतकाल के आरंभ होते ही ये अपने परिवार एवं पशुओं के साथ दूसरे आवास पर चले जाते हैं और जिस आवास को ये कहते हैं गुंडा या मुंसा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार है, तो सही जवाब है ये सभी यानी होंगण, डैल्या और गोटरे बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। अगला प्रश्न है मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा, रैना रात एवं बिरासू आदि लोकगीत हैं, तो इसका जवाब है यह जौनसारी समुदाय के लोकगीत हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी एक लोकगीत के बारे में पूछा जा सकता है
और इन सारे लोकगीतों के बारे में भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये सही जवाब है जौनसारी। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस जाति के लोग बाघनाथ देवता की पूजा करते हैं? सही जवाब है राजी। अगला है, कारक और मकारा संक्रांति किस जाति के दो प्रमुख त्योहार हैं? तो इसमें भी सही जवाब है राजी। और किस जाति के लोग प्रायः बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं? तो इसका सही जवाब है जाट। कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? सही जवाब है भूटिया। लठ भरवा भोज किस प्रजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? सही जवाब है इसका थारू। और किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अब आप यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यह है अनुसूचित जातियों की संख्या, तो इसका सही जवाब होगा हरिद्वार। प्रश्न ये होता कि किस जिले की जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति सर्वाधिक मात्रा में है या अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वहां पर हम बात करते हैं फिर बागेश्वर की। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में निवास करने वाली जातियां हैं किरात, भूटिया, नाग या ये सभी? तो ये सभी जातियां कुमाऊं क्षेत्र में निवास करती हैं। किरात जो कि थारू जाति के पूर्वज हैं, और नाग प्रजाति जो प्राचीन काल में बहुत ज्यादा फेमस थी, तो ये सभी कुमाऊं क्षेत्र की जनजातियां हैं। किस जनजाति में ग्राम स्तर पर खुमरी नामक समिति होती है? सही जवाब है जौनसारी। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही जवाब है वर्ष 2003 में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।